हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ एक जोरे का पौधा, और इसमें मैं बहुत सारा खाद भी डालने वाली, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, ये पौधा आप जैसा कि देख रहे हैं तो इसके पत्ते पूरे ख़राब ही हो गए हैं, आप देख रहे होंगे। और ये हमारे यहाँ इस बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और बारिश होने के कारण क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाद पौधों पे नहीं डाले। मैं तो बिल्कुल भी इसमें बहुत कम खाद कभी कदार ही डाली हूँ इसमें, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं डाली हूँ। तो वो क्या रहा था कि अगर लगातार बारिश हो रही है तो अगर उसमें आप खाद डालते भी हैं दोस्तों तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, सारे तो पानी में बहकर निकल जाते हैं। और कभी कभी तो इतना मौका भी नहीं मिलता था दोस्तों कि गार्डन में आ पाए, तो इस वजह से इस पौधे को मैंने बिल्कुल ही खाद नहीं डाला है। तो अब हमारा पौधा कुछ ऐसा हो गया है। और कहते हैं ना कि बारिशों में भी मतलब नाइट्रोजन होता है पानी में, लेकिन दोस्तों इतना भी नहीं होता है कि आपके पौधे पे फूल खिल जाए। आपको खाद डालना ही पड़ता है। अगर खाद नहीं डालेंगे तो पौधे में फूल नहीं खिलेंगे। और अगर आपने ज़मीनों में पौधे लगाए हैं तो दोस्तों उसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप कहीं पर से ले लेते हैं। लेकिन किसी गमले में आप इस तरह से लगा देते हैं तो हमारे गमले में सीमित मिट्टी होती है, इसकी वजह से उसमें बाहर से कोई खाद नहीं आ सकता है जब तक हम उसमें नहीं डालेंगे। तो इसीलिए हमें समय समय पर खाद डालना पड़ता है अगर हम लोग गमले में पौधे लगाए हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसमें खाद डालने वाली हूँ क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत बारिश नहीं हो रही है। अब थोड़ी सी थम गई, मतलब बारिश आती भी है, नहीं भी आती, कभी धूप भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शेयर करने से पहले मैं आपको डहलिया का फूल दिखा दूँ कि देखिए 4 दिनों की या 5 दिन हो गए, देखिए खिले हुए बहुत खूबसूरत से, डेंथस भी खिला हुआ। तो चलिए अब मैं इस पर केयर करने वाली हूँ और मैं खाद डालूँगी। तो आज मैं कौन कौन से खाद डालूँगी ये आप ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि इस पौधे की गुड़ाई कर देनी है। तो कोई भी गमले की मिट्टी की गुड़ाई हमेशा करती रहनी चाहिए। कोई भी पौधा हो उसे कि गमले की मिट्टी की गुड़ाई हमेशा करते रहिए। तो मैं बारिशों में ये काम तो कर देती थी, क्योंकि अगर गमले में पानी रुक गया दोस्तों तो फिर हमारा पौधा ख़राब होता है, उसकी जड़ें सड़ती है। इसीलिए गुड़ाई आप हमेशा करते रहें। 15 दिन 20 दिन में एक बार ज़रूर कर दें, और आप बीच में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 15 दिन कहा तो 15 दिन में ही करें। और देखिए उसी में एक और पौधा निकला हुआ है दोस्तों, एक जोरा का। तो इसका भी एक मैं जानकारी दे देती हूँ दोस्तों कि एक जोरा का पौधा अगर आप एक पौधे लगाए हैं तो उसके जड़ों से पौधे बनते हैं। आप बीज से बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो, लेकिन जहाँ पर भी ये पौधे रहते हैं तो उसके जड़ों से नए पौधे बनते हैं। तो हमारे ग्राउंड गार्डन में ये पौधा था, तो वहाँ भी जो पौधा है उसके आसपास पूरे छोटे छोटे पौधे निकले हुए, और इससे भी मैं वही से लाई हूँ। और ये मेरा एक जोरा का पौधा वाइट कलर का है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पौधे की मिट्टी की पूरी गुड़ाई कर दी है। अब गुड़ाई करने के बाद दोस्तों इसमें हमें खाद डालना है। तो चलिए अब मैं क्या क्या खाद डालूँगी। तो दोस्तों, चूंकि आपने देखा है कि इस पौधे की सारी पत्तियां भी ख़राब हो रही थी, तो इसीलिए हमें लगता है कि इसमें नाइट्रोजन की काफ़ी कमी है। जब भी इस तरह के पत्ते हो जाते हैं तो इससे समझ में आता है कि नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, तो मैं यहाँ पर घरेलू चीज़ ले रही हूँ, और ये है चाय पत्ती। और ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है दोस्तों, ये हमारे अच्छी वाली चाय पत्ती है। तो कम से कम मतलब फोर्थ एक चम्मच का चौथा भाग आप ले लीजिए। 1 चम्मच भर कर नहीं लेना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं इसके साथ और भी खाद डालने वाली हूँ। तो ये एक तो नाइट्रोजन की कमी को भी दूर करेगा और मिट्टी को भी एसिडिक बनाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लिक्विड वगैरह डालते हैं तो इससे हमारी मिट्टी अल्कलाइन होती है। तो अगर आपकी मिट्टी अल्कलाइन होगी तो उससे पौधे में फूल नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप उसमें चाय पत्ती का ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये है दोस्तों, ये है नीम खली। तो नीम खली आधा चम्मच मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई फंगीसाइड डाला नहीं है, तो इसीलिए इसमें आधा चम्मच के करीब फंगीसाइड के लिए मैं नीम खली भी ले रही हूँ। और इसमें एनपीके की मात्रा भी होती है दोस्तों, और ये भी मिट्टी को एसिडिक बनाता है और पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप नीम खली भी ज़रूर डालिए, और मतलब हर महीने नहीं डालना है दोस्तों, 2-3 महीना में एक बार आप ज़रूर यूज़ करिए नीम खली का। और अब दोस्तों मैं एक नई चीज़ ले रही हूँ, तो ये है गोबर के कंडे को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया और इसे रख लिया है। तो ये मेरे मिल्क मैन है, वो दे जाते हैं मुझे, तो मुझे गोबर के कंडे मिल जाते हैं। खाद तो मुझे नहीं मिलता है यहाँ पे शहर में, लेकिन मुझे गोबर के कंडे मेरे मिल्क मैन दे जाते हैं। तो देखिए इसको ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े कर लेना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है। और दोस्तों मैंने इसका यूज़ किया है तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बिना यूज़ किए मैं शेयर नहीं करती हूँ। और ये थोड़ा सा डिकम्पोज भी हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब 2 महीना पहले ही मैं मंगवाई थी और बाल्टी में पड़ा हुआ था, तो ये थोड़ा डिकम्पोज हो गया है।
तो इसे हम लोग डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह गड्ढा बनाकर मिट्टी के अंदर हमें डाल देना है। तो ये क्या करेगा, आपकी मतलब पौधे की मिट्टी को काफ़ी उर्वरक बनाएगा, और इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की होती है और इसमें भी एनपीके की मात्रा होती है। तो ये इसकी वजह से पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा, इसमें फूल भी अच्छा आएंगे। और एक चीज़ है दोस्तों, गोबर के कंडे का इस्तेमाल करने से आपके पौधे ख़राब तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी हो जाएगी और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। तो आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी दिनों तक उर्वरक बनी रहेगी, क्योंकि पानी भी अगर बारिश भी हो जाती है दोस्तों तो फिर ये जल्दी से बहेगा नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे निकलेगा। तो ये मतलब स्लो इसमें पौधे में खाद मिलता रहेगा। तो इसलिए आप गोबर के कंडे को डालिए। तो हमने ये डाल दिया है, तो छोटे छोटे 2 टुकड़े थे। और इसका भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से फिर पौधे ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ से बचिए, आपको जो भी करना है थोड़े ही मात्रा में करना है। तो देखिए हमने सारे को डाल दिया और उसके बाद सारी मिट्टी उसके ऊपर कवर कर देना। ऊपर नहीं रखना है दोस्तों, मिट्टी के अंदर दबा के हमने रखा है, तो उसी तरह से रखिए। और अब मैं इसमें एक और चीज़ डालूँगी दोस्तों, तो ये है राख। तो राख में अच्छी मात्रा में फास्फोरस होती है, तो इससे भी फूल अच्छे आते हैं। तो ये ज़रूर डालिए। पौधों में फूल लाने के लिए फास्फोरस, पोटेशियम ये सब की ज़रूरत होती है, कैल्शियम। तो राख में कैल्शियम भी होता है, और मतलब सभी चीज़ें जो भी मैं डाली उसमें सभी में कैल्शियम भी है। तो इस तरह से इसमें पौधे में कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। और देखिए मैंने कुछ दिनों पहले ही प्याज के छिलके डाले थे, मतलब थोड़ी बहुत छिलके वगैरह भी मैं डाल देती थी, तो वो भी अच्छा रहता है। और इसी तरह हमें खाद डाल देना है। और अब दोस्तों इसके साथ मैं क्या डालूँगी ये ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये हो गया, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक लिक्विड। तो अभी बारिश का दिन है दोस्तों, इतने थोड़े से खाद से होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिक्विड इस तरह का बना के रखती हूँ। तो इसमें आलू प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, और इसमें मैंने डाला है एक एलोवेरा के पत्ते को, क्योंकि केले के छिलके को मैं अकेला नहीं डालती हूँ, जब भी डालती हूँ उसके साथ मैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी डालती हूँ कि जिससे मतलब चींटियाँ नहीं आए। अगर आप केले के छिलके का लिक्विड अकेला यूज़ करेंगे तो उसमें चींटियाँ लगती है, इसीलिए उसमें एलोवेरा या चायपत्ती या फिर कोई भी चीज़ नींबू वगैरह ज़रूर मिलाइए। तो देखिए हमने ले लिया, और इसे पतला करके पानी की जगह पर मैं इस लिक्विड को ही डाल रही हूँ। तो इससे पौधे में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि हमने जो खाद डाला है वो भी डिकम्पोज होता रहेगा, और ये पानी हमारा जैसे तुरंत ही असर करने लगता है। जैसे हम लोग पौधों में जल्दी कोई चीज़ को असर करवाना है तो इस तरह का लिक्विड डालेंगे तो कम से कम 6 घंटा के अंदर हमारे पौधे लेने लगते हैं इन चीज़ों को। तो इसीलिए आप ज़रूर डालिए। और अगर 2 दिन भी धूप हो जाती है दोस्तों लिक्विड को डाल के, तो आपके पौधे इसे ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसीलिए आप लिक्विड डाल सकते हैं अभी, अगर आपके यहाँ धूप निकले। तो बस इतना करना है दोस्तों, और आपका पौधा फिर से फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बस आज की इतनी सी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।